राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने सांचौर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में ताबड़तोड़ छापेमारी कर खाद बीज निर्माण फैक्ट्रियों पर चल रहे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित बायो स्टिमुलेटेड खाद, ब्लैक में बिक रहा यूरिया और बिना लाइसेंस अवैध रूप से निर्मित खाद की भारी मात्रा में बरामदगी हुई। मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने पहला छापा स्वास ग्रीन एग्रीकेट इंडिया फैक्ट्री पर मारकर कार्रवाई करी। सुबह करीब 11:30 बजे मंत्री मीना अचानक स्वास ग्रीन फैक्ट्री इंडिया पर पहुंचे। जांच में सामने आया, फैक्ट्री में प्रतिबंधित बायोस्टिमुलेटेड खाद बड़ी मात्रा में मिला। बिना लाइसेंस खुद को तैयार करा जा रहा था। पैकिंग पर मेड इन चाइना और अहमदाबाद एड्रेस की छपाई भी थी, जबकि खाद सांचौर में अवैध रूप से बनाया जा रहा था। मंत्री मीना ने बताया कि फैक्ट्री मालिक महिपाल सिंह को मौके पर ही फोन कर सख्त लहजे में बुलाया और चेतावनी दी, नहीं आए तो फैक्ट्री पर ताला लगवा दूंगा। किरोड़ीलाल मीना ने दिनेश एग्रो में यूरिया ब्लैक मार्केट का खेल उजागर करते हुए दोपहर 12:30 बजे मंत्री मीना दिनेश एग्रो पहुंचे। यहां यूरिया घोटाले का बड़ा जाल सामने आया। किसानों के लिए भेजा गया सब्सिडी वाला यूरिया फैक्ट्री द्वारा इंडस्ट्रीज को ब्लैक में बेचा जा रहा था। पास के एक गुप्त प्लांट में यूरिया को पीसकर पाउडर बनाकर भी ब्लैक में बेचा जा रहा था। फैक्ट्री पर कोई बोर्ड या वैध पहचान नहीं मिली। दो बड़े गोदामों में 30,000 और 20,000 से अधिक यूरिया के भरे बैग मिले थे। मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने कहा, पीओएस मशीन स्टॉक जारी दिखाया गया है, जबकि गोदाम यूरिया से भरे पड़े हैं। ये सीधा किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। करीब 1:30 बजे मंत्री एक और बिना नाम की फैक्ट्री में पहुंचे। यहां खुलासा हुआ, आईपीएल कंपनी के पीले कट्टे वाले बिना सब्सिडी के यूरिया को सफेद कट्टों में रीपैक कर 500 से 600 रुपए में ब्लैक में इंडस्ट्रीज को बेच रहे थे, जबकि बिना सब्सिडी का यूरिया 1200 और सब्सिडी के बाद किसानों को मिलना चाहिए ₹300 के अंदर। यानी फैक्ट्री और खरीदार मिलाकर अवैध मुनाफा कमा रहे थे। कार्रवाई के बाद मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने साफ कहा, किसानों के साथ धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, जिन भी फैक्ट्रियों पर संदेह है उनके सैंपल तुरंत लैब में भेजे जाएं, पूरी जानकारी कर कठोर कार्रवाई की जाए। कट्टे पर नाम था स्वांस ग्रीन एग्रीटेक और दूसरा नाम दूसरे का सर चीता। और वो तैयार हो रहा था अहमदाबाद, जो उस पर प्रिंट है। जी मैन्युफैक्चर इन अहमदाबाद, मैन्युफैक्चर हो रहा है हम का सोच। तो यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एक ऐसा मटीरियल किसानों ने देखा, किसान संघ के लोग भी थे और दूसरे किसान भी थे, वो नकली है पूरी तरह। तो उसको हमने हमारे अधिकारियों को कह दिया, सैंपल है और उसको सील कर, और सैंपल की जांच आने के बाद अगली कार्रवाई होगी। दूसरा फिर पकड़ा था, उस पर भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, दिनेश एग्रो सेंटर। दिनेश एग्रो सेंटर के अजीब बात मिली कि वहाँ जो यूरिया खाद था वो पर्याप्त मात्रा में था, करीबन 30,000 मीट्रिक टन। 30,000 मीट्रिक टन, और उसमें से कुछ पिसा हुआ था। तो उसी के दूसरे प्लांट पर अपन पहुंचे, जहाँ करीबन 21,000 मीट्रिक टन यूरिया था। और वहाँ जो पीला कलर है यूरिया के बैग के, उसकी जगह सफेद अनप्रिंटेड बैग्स में वो डाला जा रहा था यूरिया। और उस यूरिया का डाइवर्जन होता है, क्योंकि अगर यहाँ हमारी जो चेक पोस्ट लगी हुई है सीमा पर, तो चेक पोस्ट उनको देखेंगी तो पकड़े जाएंगे। इसलिए प्लेन सफेद बैग में उनको ले जाते हैं पीस के, और वो इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादातर उसको लेते हैं काम में, और पशु आहार में भी उसको डालते बताया। और पशु आहार में पशु है वो 2-3 साल तो खूब दूध देता है, लेकिन उसके बाद बांझ हो जाता है। आहार में यूरिया को डालने के कारण 2-3 साल अच्छा दूध देता है, उसके बाद में बांझ हो जाता है।
तो उसका जो अभी हमारे एडिशनल डायरेक्टर आ गए हैं, तो उसको भी वो, अब ये जो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में यूरिया हम दे रहे हैं, लेकिन एक किसानों के पास नहीं पहुंच रहा है तो महंगा पहुंच रहा है। और ये इंडस्ट्रियल यूज में, पशु आहार में और अपने डेप में, रेजिन्स में, प्लाईवुड में, पशु आहार में, ऐसे में ये इसको डाइवर्ट करते हैं। उसका कारण क्या है कि उनको अगर लेना पड़ता है तो बैग मिलेगा करीब 2500 का, 2500 का, बिना सब्सिडी का, 2500 का। और यहाँ किसान को उसको देने का है 288 रुपये, 266 रुपये 50 पैसे। 266 रुपये 50 पैसे। ये बीच की जो सब्सिडी है ये किसान की है, तो आप लगा लो 250 से 2600 कितने 2400 रुपये, करीबन 2350 रुपये किसान का बिचौलिए खा रहे हैं सब्सिडी जो भारत सरकार दे रही है किसान के लिए। तो उसमें जो पीस के देने वाले हैं, हो सकता है वो जिन इंडस्ट्रीज को देते हैं वो 50-50 कर लेते होंगे, ताकि इंडस्ट्रीज वाले को 2500 रुपये में यूरिया नहीं खरीदने पड़े, उनको 500, 600, 700 1000 रुपये का देते हैं इंडस्ट्री, हैं। 1000 रुपये का बैग बेचते हैं इंडस्ट्री। हाँ, ये जैसा कह रहे हैं इनको जानकारी है। यहाँ का बैग जो किसान को 267 में मिलता है, उसको इंडस्ट्रीज में वो पाउडर बना के 1000 में बेच देते हैं, तो उसका 1500 बच गया इंडस्ट्रियलिस्ट का, और इसको 1000 आ गया। तो इस ढंग से किसान की सब्सिडी खा रहे हैं।